हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट लिया है और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए यूपी पेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एकल का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है बहुल, दूसरा है पर्याय, तीसरा है उपयुक्त, चौथा है अकेला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी एकल का विलोम क्या हो जाएगा? बहुल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उपयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? उपयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त अनुपयुक्त क्या हो जाएगा? उपयुक्त का विलोम। यानी क्या, अगर उपयुक्त में अन उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त क्या हो जाएगा? उसका विलोम हो जाएगा। अकेला का विलोम क्या हो जाएगा? दुकेला हो जाएगा। अकेला का विलोम दुकेला हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? पहला ऑप्शन है तिरस्कार, दूसरा है अहंकार, तीसरा ऑप्शन है व्यथा, चौथा है स्वाभिमान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी दर्प का विलोम क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। अब हम दर्प की बात करें, दर्प का और क्या कौन कौन सा विलोम है? तो एक अहंकार हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा। तीसरा बात की करें तो क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। और चौथे की बात करें क्या? अभिमान हो जाएगा। अभिमान हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा? गर्व हो जाएगा। ये सभी क्या है? दर्प के पर्यायवाची हैं। अब अगर व्यथा की बात करें, व्यथा माने क्या होता है? दुख होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? वेदना हो जाएगा और विपदा हो जाएगा। क्या? विपदा हो जाएगा। शोक हो जाएगा। शोक हो जाएगा। खेद हो जाएगा। कष्ट हो जाएगा। संताप हो जाएगा। अफसोस हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे? व्यथा के क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे। अब हम स्वाभिमान की बात करें तो इसमें क्या होता है? आत्मसम्मान की बात हो आएगी। तो यानी क्या हो जाएगा? आत्मगौरव की बात करेंगे। क्या करेंगे? आत्मगौरव हो जाएगा। उसके बाद आत्मसम्मान हो जाएगा। आत्मसम्मान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। पहला ऑप्शन क्या है? यानी ये क्या है? अनेक शब्दों के एक शब्द में लिखना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? मर्मांत दिया है, दूसरा मनोहर दिया है, तीसरा है मदमस्त दिया है और चौथा क्या दिया है? मदमयी दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी मन को हरने वालों को क्या कहते हैं? मनोहर कहते हैं। अगर मर्मांत की बात की जाए तो प्रभाव डालने वालों को क्या कहते हैं? मर्मांत कहते हैं। क्या? प्रभाव प्रभाव डालने प्रभाव डालने प्रभाव डालने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? मर्मांत कहते हैं। जो मदमस्त होता है उसे क्या कहते हैं? जो मद में उन्मत्त हो। क्या? जो मद में उन्मत्त हो उसे क्या कहते हैं? मदमस्त कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? दोहे की रचना करना, दूसरा है थोड़े में बहुत कहना, तीसरा ऑप्शन है बहुत बोलना और चौथा क्या कह रहा है? कम बोलना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट। यानी थोड़े में क्या करना है? बहुत कहना है। ये क्या हो जाएगा? गागर में सागर भरने के बराबर हो जाएगा। अब इसमें दिया है क्या? कम बोलना। तो कम बोलने को क्या कहते हैं? अल्पभाषी कहते हैं। क्या? अल्पभाषी को क्या कहते हैं? कम बोलने वाला होता है। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? बड़बड़ी कहते हैं। क्या? क्या? बड़बड़ी कहते हैं। यानी क्या? बड़बड़ी कहते हैं। आप लोग आम भाषा में ग्रामीणों में सुने होंगे क्या? बहुत बड़बड़ी। यानी क्या? बहुत बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? महत्वाकांक्षा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? महत्वाकांक्षा। फिर क्या कह रहा है? महत्वाकांक्षा। फिर चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? महत्वाकांक्षी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या होता है? महत्वाकांक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसमें पूछता है कुछ शब्द हैं, जैसे क्या पूछता है? कवयित्री। क्या पूछता है? कव कव सॉरी ये क्या हो जाएगा? कवयित्री पूछता है। फिर अगला क्या पूछता है? कवयित्री पूछता है। अगला क्या पूछता है? महत्व पूछता है। क्या? महत्व पूछता है। फिर क्या पूछता है? तत्व पूछता है। क्या?
तत्व पूछता है। ये सभी क्या है, कुछ शुद्ध वर्तनी के शब्द है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपना थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अन्वय का संधि विच्छेद बताइए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, अनधन वय दिया है, फिर अगला क्या दिया है, अनुधन वय दिया है, फिर क्या दिखा है, अनुधन आय, फिर क्या दिया है, अन्नधन आय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अन्वय का विलोम क्या होता है, अनुधन आय बराबर क्या होता है, अन्वय होता है। अगर हम संधि की बात करें, संधि को क्या कहते हैं, यानी वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जहाँ पदों की मेल की बात होती है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो संधि की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन क्या है, परिणाम, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है प्याज और चौथा है परीक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी परीक्षा क्या होता है, परीक्षा क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, परीक्षा हुई, क्या आपकी परीक्षा हुई, तो ये हुई में क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बाकी परिणाम, पुरस्कार, प्याज ये सभी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यानी कुछ इसमें क्या दिए हैं, कुछ रचनाएं दी हैं और उसके रचनाकार दिए हैं। देखते हैं कौन सा युग्म सही है। क्या कह रहा है, निम्न रचना एवं रचनाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वैदेही वनवास क्या तुलसीदास की है। दूसरा क्या कह रहा है, राम की शक्ति पूजा क्या मैथिली शरण गुप्त की है। तीसरा ऑप्शन क्या कहा है, प्रेम वाटिका क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रेम फुलवारी क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि प्रेम फुलवारी किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब अगर हम क्या करें, वैदेही वनवास की बात करें तो ये तुलसीदास की नहीं, ये क्या है, अयोध्या सिंह हरिऔध की है। क्या है, अयोध्या, क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह हरिऔध की क्या है, वैदेही वनवास है। अब अगर बात करें, अगला क्या बात करें, अगला बात करें अगर राम की शक्ति पूजा तो किसकी है, राम की शक्ति पूजा किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, किसकी है, निराला की है। और प्रेम वाटिका की बात की जाए, प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान की है, क्या है, रसखान की है। यानी क्या हो जाएगा, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह हरिऔध की हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा निराला की हो जाएगी, प्रेम वाटिका किसकी हो जाएगी, रसखान की हो जाएगी, प्रेम फुलवारी किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसलिए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी सब में गलत दिया, इसमें सही दिया, इसमें पूछा तो कौन सा युग्म गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक और उनके रचनाकार का कौन सा युग्म गलत है। इसमें भी गलत पूछा था। पहले ऑप्शन क्या कहा है, मैथिली शरण गुप्त क्या इनकी रचना है, भरत भारती है, बिल्कुल सही, राइट आंसर है। फिर अगला क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की क्या है, कुरुक्षेत्र है, बिल्कुल सही है, ये भी क्या है, सही है। फिर अगला क्या कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंत क्या इनकी रचना, पल्लव है, बिल्कुल सही है। और अगला क्या कह रहा है, पृथ्वीराज चौहान क्या इनकी रचना, पृथ्वीराज रासो, ये क्या है, गलत है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्र बरदाई की है, किसकी रचना है, चंद्र बरदाई की रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो है, सॉरी हाँ पृथ्वीराज रासो है। और जो चंद्र बरदाई थे क्या थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके क्या कह रहा है, भिन्नार्थक अर्थ की बात कर रहा है। यानी क्या कह रहा है, अम्बुज और अम्बुद के क्रमशः अर्थ बताइए। क्या अम्बुज का अर्थ पानी होगा, दूसरा क्या कह रहा है, अम्बुद का अर्थ बादल होगा, फिर तीसरा क्या कह रहा है, कमल होगा, बादल होगा, फिर अगला क्या कह रहा है, आकाश होगा, बादल होगा, फिर अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, बादल होगा, आकाश होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कमल का जो पर्यायवाची क्या होता है, अम्बुज, पंकज, नीरज, तयोद, जलज, पंकज, ये सभी क्या होते हैं,
कमल के पर्यायवाची होते हैं। और जो बादल को होता है वो क्या होता है, बादल का पर्यायवाची क्या होता है, अम्बुद होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर किसी शब्द में दा लगा है तो उसका क्या होता है, बादल का पर्यायवाची होता है। अगर किसी शब्द में जा लगा है तो उसका क्या होता है, यानी कमल का पर्यायवाची होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है तीक्ष्ण का क्या तीव्र है, पहला ऑप्शन तीव्र दिया है, दूसरा ऑप्शन तीक्ष्णा दिया है, और तीसरा ऑप्शन त्यागी दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है कुंठित दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी तीक्ष्ण का जो विलोम होता है क्या होता है, कुंठित होता है। अगर तीव्र की बात करें, तीव्र का विलोम क्या होता है, मंद होता है। और अगर तृष्णा की बात करें तो ये क्या होता है, तृष्णा का विलोम क्या होता है, तिप्त होता है। क्या होता है, तिप्त होता है। या इसे ही क्या आप क्या कह सकते हैं, बी तृष्णा भी क्या कह सकते हैं, इसका बी तृष्णा भी क्या कह सकते हैं, विलोम कह सकते हैं। अगर त्यागी की बात की जाए तो इसका विलोम क्या होता है, गृही होता है। क्या होता है, गृह होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गज बदन का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, गर्जन, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है मेघनाथ, तीसरा गणपति, और चौथा क्या कह रहा है विष्णु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी गज बदन किसका होता है, गणपति का पर्यायवाची होता है। और गणपति के ही आप और क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, यानी ये गणेश भगवान का ही पर्यायवाची है। जिसमें आप क्या कह सकते हैं, विनायक भी कह सकते हैं, बिंदुनाशक भी कह सकते हैं, गौरी नंदन, गजानन, गणेश, गणपति, गणनायक, लंबोदर, मोदक प्रिय, ये सभी किसके होते हैं, गजबदन या गणपति या गणेश के पर्यायवाची होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। यानी कांटों से भरा हुआ क्या कह रहा है, कांटों से भरा हुआ उसका अर्थ क्या हो जाएगा, कंटक हो जाएगा उसका एक मतलब। दूसरा क्या कह रहा है, विकीर्ण हो जाएगा। तीसरा कुचैला हो जाएगा। चौथा कंटका कीर्ण हो जाएगा। तो हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कांटों से भरा हुआ को क्या कहते हैं, कंटका कीर्ण कहते हैं। अगर हम बात करें अगर कंटक की बात करें तो कंटक कोई मतलब नहीं होता है। अगर विकीर्ण की बात करें तो ये क्या होता है, छितराया हुआ या फैला हुआ को क्या कहते हैं, जैसे क्या होगा, फैलाया हुआ या फैला हुआ क्या हो जाएगा, फैलाया हुआ को क्या कहते हैं, फैलाया हुआ क्या कहते हैं, विकीर्ण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी करना। क्या कह रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी करना। मुहावरे के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, निर्णय लेना। दूसरा क्या कह रहा है, एकमात्र सहारा होना। तीसरा क्या कह रहा है, बुद्धि नष्ट होना। और चौथा क्या कह रहा है, अनपढ़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी दूध का दूध पानी का पानी करना क्या हो जाएगा, उचित निर्णय लेना या क्या हो जाएगा, निर्णय लेना। अब अगर हम एकमात्र सहारा की बात करें तो ये क्या होता है, अंधे की लाठी को क्या कहते हैं, एकमात्र सहारा क्या कहते हैं, अंधे की क्या होगा, जो अंधे की लाठी होती है, अंधे की लाठी क्या होता है, बुढ़ापे का एकमात्र सहारा होता है। बुद्धि नष्ट होना को क्या कहते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होता है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना नहीं क्या हो जाता है, बुद्धि नष्ट होना। और अनपढ़ की बात करते क्या होता है, काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है, काला अक्षर भैंस बराबर क्या हो जाएगा, बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बहिष्कार। दूसरा क्या कह रहा है, बाहिष्कार। तीसरा कह रहा है बहिष्कार। और चौथा क्या कह रहा है, बहिष्कार।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी शुद्ध वर्तनी की बात करें तो हमारा क्या होता है, बहिष्कार क्या होता है हमारा शुद्ध हो जाता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आकार का समानार्थी है। क्या कह रहा है, आकार का समानार्थी है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, निराकार, दूसरा क्या कह रहा है, दृश्य, तीसरा कह रहा है आकृत, चौथा क्या कह रहा है, नज़ारा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी आकार का जो समानार्थी होता है वो क्या होता है, आकृत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उल्लास का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, उलधन लास, दूसरा क्या कह रहा है, उतधन लास, तीसरा कह रहा है उलधन आस, चौथा कह रहा है उल्लाधन आस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी जो उल्लास का विलोम होता है क्या होता है, उतधन लास बराबर क्या होता है, उल्लास होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्या है, लिंग से आया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, तबला, दूसरा कह रहा है ढोलक, तीसरा कह रहा है तलवार, चौथा क्या कह रहा है, तोप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी क्या जो पुल्लिंग शब्द है क्या है, तबला है, बाकी ये ढोलक, तलवार और तोप ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है ये, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुहावरे से आया। क्या कह रहा है, निम्न मुहावरे एवं उसके अर्थ नीचे दिए गए हैं, जिनमें एक गलत है, गलत का सही चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दिल कचोटना। क्या कह रहा है, दिल कचोटना, परेशान होना, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ये। क्या कह रहा है, फिर अगला क्या कह रहा है, छाती पीटने, चिल्ला कर रोना, बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्या कह रहा है, कलेजा मजबूत करना, यानी क्या हो जाएगा, हिम्मत करना, बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, दिल बैठना यानी मर जाना, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी दिल बैठना का क्या हो जाता है, आस छोड़ देना। क्या होता है, आशा ना करना। आप ऐसे भी क्या कर सकते, क्या, आशा ना करना, यानी क्या हो जाता है, आशा ना करना, यानी क्या हो जाता है, दिल बैठ जाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत के पूछा था, बाकी सब सही था, इसलिए क्या हो जाएगी हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, इस प्रैक्टिस सेट का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है वीर रस की प्रधान रचना हल्दी घाटी के रचनाकार कौन से हैं। तो आप ये भी जान लिए, वीर रस की प्रधान रचना कौन सी है, हल्दी घाटी है। अब पूछा है उसके रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, मैथिली शरण गुप्त, दूसरा क्या कर रहा है, श्रीधर पाठक, तीसरा ऑप्शन श्याम नारायण पांडे, चौथा है सुदामा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी जो श्याम नारायण पांडे हैं क्या है, वीर रस की प्रधान यानी क्या है, हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।